हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। स्वागत है यार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक से पे बात करना चाहती हूँ जिस पे मैं पिछले कुछ दिनों से एक हफ्ते से रिसर्च कर रही हूँ। और रीज़न कुछ इसकी ये थी कि मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स में से एक जो है वो एक डिसफंक्शनल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। एंड शी वॉज गोइंग थ्रू सर्टन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती है विदाउट अ हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए वो तैयार नहीं है। पढ़ने पढ़ाने का उसको शौक़ नहीं, हालांकि वो तो खातून है, जो लड़की है ये बहुत पढ़ी लिखी है, अमेरिका में बेस्ड है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बैंकर है। पिछले मेरा ख्याल है 20-22 साल से वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। एज अ बैंकर उसने बहुत सक्सेसफुल करियर जो है वो गुजारा है और इंतहाई सक्सेसफुल है, इंतहाई खूबसूरत है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि उसका नाम है सवेरा। मुझे ये ज्ञान झाड़ने का ख्याल कैसे आया है, मैंने आपको शायद पिछले एपिसोड में बताया था कि मुझे कंटेंट राइटिंग का बहुत शौक़ है। मैंने कंटेंट राइटिंग बेसिकली मैंने इसका कोर्स भी किया, मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया 7-8 महीने। तो इस दौरान मुझे रिसर्च की आदत पड़ी। डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने जब कंटेंट राइटिंग की तो मुझे रिसर्च में बड़ा मज़ा आया। आई रियली एन्जॉयड लुकिंग इनटू डिफरेंट मैटर्स एंड रिसर्चिंग अबाउट देम, और उसके बारे में मटेरियल और फैक्ट्स इकट्ठे करना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वैसे भी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ यूट्यूब पे भी और डिफरेंट जगहों पे भी। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप मैं कैमरे में सही तरफ देख रही हूँ। यस, कैमरा इधर है। सॉरी। तो जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज सर्कल में मेरी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स जब इस सिचुएशन से गुजरी, तो मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की और मैं कुछ और भी क्लोज, वेरी क्लोज फैमिली को जानती हूँ जो डिसफंक्शनल फैमिली है और जिसमें जो है वो टॉक्सिक पेरेंट या ट्रॉमा बाउंड पेरेंट जो है उसकी वजह से एक ऐसी डिसहारमनी जो है वो क्रिएट हो जाती है फैमिली में। सिबलिंग्स में एक राइवलरी, वैसे तो मेरा ख्याल है सिबलिंग ये जो आपस में बहन भाई जेलस होते हैं वेरी बेसिक चीज़ है। मैं पहले शायद इसको नॉर्मल नहीं समझती थी, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन डिसफंक्शनल फैमिली जो होती है उसमें एक टॉक्सिक पेरेंट होता है, या यूँ कह लीजिए एक ऐसा पेरेंट होता है जिसके अनरिजॉल्व इशू होती हैं। और वो अनरिजॉल्व इशू चूँकि हमसे पहले की जो जनरेशन है वो, बल्कि हमारी जनरेशन भी, हम लोग थेरेपिस्ट के पास जाना बिल्कुल एक गुनाह समझते हैं। हम कहते हैं हम थेरेपिस्ट के पास क्यों जाएँ, मैं कोई पागल हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। आप पागल नहीं हैं। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, समटाइम्स आपका अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है, पेरेंट्स का अपना जो डिसफंक्शनल फैमिली की बेस रखते हैं। या फिर हम लोग भी, अगर आपको लगे कि आप स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हैं तो आपको थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। केमिकल डिसबैलेंस होता है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनते हैं और उनको रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बुखार हमें हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमें सर दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही केमिकल डिसबैलेंस की वजह से अगर हम एंग्जाइटी या हमें लगता है कि हमारे कुछ ट्रॉमा इश्यूज़ हैं, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, डेफिनेटली 95% लोगों के चाइल्डहुड अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं। अगर हम ये ट्रॉमास जो हैं इनको रिजॉल्व नहीं करते, मैं इस वक्त मिल्क शेक पी रही हूँ, आजकल मेरा फेवरेट जो है वो यही है। आप लोगों का गर्मियों का फेवरेट ड्रिंक क्या होता है? मैं मोस्टली रात को पीती हूँ मिल्क शेक। वैसे मुझे मिल्क शेक आम बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो मैं भरपूर इससे फ़ायदा उठाती हूँ। अच्छा, हम डिसफंक्शनल फैमिली की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एक पेरेंट है जिसके अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं, एजुकेशन बहुत नहीं है, और अगर है भी तो वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है बिल्कुल गुनाह समझते हैं। ऐसे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग भी हैं, हमारी जनरेशन में। हम पे अपने पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करें, हमारी जनरेशन भी जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना समझते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। अच्छा, मैं थेरेपिस्ट के पास मैं एक दो बार गई हूँ, तो उसने मुझे एक बड़ी काम की बात बताई। उसने कहा कभी भी ऐसे लोग जो टॉक्सिक होती हैं,
जो इमोशनली डिफ़िकल्ट टू डील विद होती हैं वो कभी भी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते। हमारे पास 80% वो लोग आते हैं जो इन लोगों से मुतासिर होती हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई होती हैं, पीस ऑफ माइंड जो है वो मुतासिर हुआ होता है, वो खुद डिप्रेशन में आ गए होती हैं उन लोगों की वजह से जो सालों से डिप्रेशन में हैं और थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए राज़ी नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए राज़ी नहीं है। मुझे ये बात बड़ी हैरान कुन लगी, लेकिन ये बात सच है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में एक टॉक्सिक पेरेंट होता है। मैं जिस सर्टन केस की बात कर रही हूँ उसमें उनकी मदर जो हैं उन्होंने उनको शायद डिप्रेशन से जो है प्रॉब्लम शुरू हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होते होते प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते हैं ये डिसफंक्शनल फैमिली में पेरेंट की वजह से, उनके अनरिजॉल्व ट्रॉमास की वजह से, उनके फियर्स की वजह से, उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, कि वो डिफरेंट साइंस असाइन करें, वो बच्चों को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में आप कह लीजिए, मैंने बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है, उसमें डिवाइड कर देती हैं और इस तरह से वो बच्चों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं और अनफेयरली। इसमें बेसिकली दो मेजर दो किस्म की आप समझ लीजिए कि कैटेगरीज आ जाती हैं जिन बच्चों को डिवाइड करते हैं। एक तो गोल्डन चाइल्ड होता है। गोल्डन चाइल्ड वो बच्चा है जो उनकी हर बात मानता है, जो चूँ चाँ कम करता है, जिसमें स्पार्क ज़रा कम है, कम रेजिलियंट है, कम इंटेलिजेंट है और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं और ज़्यादा सच नहीं बोलता। वो उनको उनकी हाँ में हाँ, गलत कहें तो गलत और सही कहें तो सही। मोस्टली ये गोल्डन चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होती है, इमोशनली यूँ कहना चाहिए कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो पेरेंट्स जो हैं किसी को भी गोल्डन चाइल्ड बना सकते हैं, कोई एक फेवरेट बच्चा बना लेते हैं। वो फेवरेट चाइल्ड होता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, वो अच्छे ग्रेड्स लेता होगा, अच्छा कमाता होगा, उनकी हाँ में भी हाँ मिलाता होगा, सच भी नहीं बोलता होगा और थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होगा। दूसरी तरफ वो केस होता है जो मेरी फ्रेंड का केस है, और एक और ख़ातून जिनको मैं जानती हूँ उनका भी केस है। वो स्केपगोट होता है, एक गोल्डन चाइल्ड होता है और एक स्केपगोट होता है, एक इनेबलर होता है। यही 3 रोल होते हैं, लेकिन बेसिक ट्रायंगल जो बनती है वो बनती है पेरेंट की, टॉक्सिक पेरेंट की, वेदर शी इज़ अ मदर, वेदर ही इज़ अ फादर, बाप है या माँ है। समटाइम्स इनमें से कोई एक ही होता है मोस्टली, ऐसा नहीं होता कि दोनों ही जो है वो जो है वो इमोशनली इमेच्योर हों। गोल्डन चाइल्ड की हर बात को से गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, उससे एक्सपेक्टेशंस कम रखी जाती हैं, उसका जो सच वो बोलता है उसको सच समझ के बर्दाश्त कर लिया जाता है, उसका बुरा नहीं माना जाता, उसकी गलतियों को माफ़ भी कर दिया जाता है। वो कम्युनिकेशन भी शायद ज़्यादा अच्छा होता है। वो हमेशा से पेरेंट का जो है फेवरेट चाइल्ड होता है। लेट्स से सवेरा की मदर का फेवरेट की नहीं का एक गोल्डन चाइल्ड है और उसका नाम है लेट्स से सारा। और दूसरी तरफ स्केपगोट होता है जो कि जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, शी स्केपगोट। स्केपगोट वो होता है जिसको जो है आप हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। वो सच बोलता है तो उसके सच को बहुत बुरा माना जाता है, उसके सच को तौहीन, इंसल्ट के मीनिंग्स में लिया जाता है। और उसके साथ जब भी हमेशा 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 बहुत शुरू से अनफेयरली उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो माँ बाप का फेवरेट चाइल्ड नहीं है, गोल्डन चाइल्ड नहीं है। उसे मोस्टली फैमिली की ब्लैक शीप आप कह सकते हैं। उस पर क्रिटिसिज्म भी कम होती है, और अगर होती भी है तो हल्की फुल्की होती है, और उसकी फीलिंग्स को डिसमिस कम किया जाता है। अब इसी से हम डेफिनेशन समझ लेते हैं स्केपगोट की। स्केपगोट वो पर्सन है जो सच बोलता है, जो ट्रूथ टेलर है, जो खड़े होकर ब्लैक है को ब्लैक और वाइट को वाइट कहेगा। और पेरेंट को ये बात शायद अच्छी नहीं लगती। शेक्सपियर का भी एक प्ले है जिसमें मुझे उसका प्ले का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उसमें भी जो एक क्वीन है, एक प्रिंसेस है, वो अपने बाप से सच बोलती है। उसको आपसे पूछते तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो वो कहती है कि उतना ही जितना एक बेटी अपने बाप से करती है। तो बादशाह को बड़ा किंग को बड़ा गुस्सा आता है, तो उस प्रिंसेस को जंगल में फेंकवा देता है। तो बेसिकली ये वही स्केपगोट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। स्केपगोट आपको स्केपगोट की सिंबल्स क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको फैमिली में एज अ स्केपगोट जो है वो ट्रीट आपका रोल असाइन किया गया है। आपको शुरू से पता होता है
कि मैं गलती करूँगा, मैं सच बोलूँगा तो माफ़ नहीं होगा, दूसरा बंदा माफ़ करेगा। वो अनफेयरली आपकी ट्रीटमेंट होती है, आपकी क्रिटिसिज्म ज़्यादा होती है स्केपगोट में, और आपकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाता है। सबसे बड़ा साइन जो मैंने देखा है, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा था। वो अगर कहता है कि मम्मा आपने मुझे आप सारा की बात जो है उसको सुन लेती हैं, समझ लेती हैं, और उसको ये फेवर भी देती हैं, वो फेवर भी देती हैं, उसे अपने खुद से क्लोज रखती हैं, तो वो तो पेरेंट हमेशा ही कहता है नहीं नहीं तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, तुम्हारी गलतफहमी है, खुदा गवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली पेरेंट को खुद भी नहीं पता हो रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं, और अपने बच्चों के दरमियान ये नफरत के बीच इतने गहरे बो रहे हैं कि इसकी फसलें काटना उनके लिए आइंदा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेरेंट्स की अपनी तो वो ज़िंदगी से कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सिबलिंग्स को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना होता है बड़े लंबे अरसे तक। हम इस पे आगे जाके बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है ऐसे पेरेंट को अगर आपको एहसास हो कि आप ऐसे पेरेंट हैं, या आप स्केपगोट हैं, या गोल्डन चाइल्ड हैं, या आपकी फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली है, तो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आप स्केपगोट हैं, अब आपको लग रहा है कि मैं स्केपगोट हूँ फैमिली में, तो आप क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं डिसफंक्शनल फैमिली में। एक तरफ 5 6 7 लोग हैं, और एक तरफ एक अकेला बंदा है जिसको कहा जाता है कि वो हाइपर है, वो पागल है, वो बहुत सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, वो मुंह फट है। हालांकि ये वही बंदा है जो सब हर किसी की मुश्किल में काम आता है। मैं इसे डिसफंक्शनल फैमिली की बात कर रही हूँ। मैं अपने लेट्स से कि सवेरा की बात कर रही हूँ। ये वो बंदी है जो स्केपगोट है, और जो हर तरह से जो है वो फैमिली के हर मुश्किल वक्त में बैकबोन बन के खड़ी रही है, फाइनेंशियली, इमोशनली। एक्चुअली अपने फादर की डेथ के बाद उसने 22 साल अपने फादर एज अ मैन ऑफ द हाउस उसने काम किया, अपने बाप का वो संभाला, पैसा कमाया, बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, उनको बाहर बुलाया अपने पास, अमेरिका, बेसिकली वो अमेरिका में होती है। तो लेकिन ये वही बंदा है, ये वही बंदी है जिसके लिए उसका पैसा, उसकी सक्सेस, उसकी एम्पैथी और उसकी काइंडनेस जो है वो अज़ाब बन जाती है। अब अगर मैं सवेरा से कहती हूँ, बेसिकली तो आपको थेरेपिस्ट के पास लास्ट में जाना चाहिए जब आपको इस तरह के फैमिली रिजॉल्व ट्रॉमास या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से डील करना पड़े, तो आपको डेफिनेटली थेरेपिस्ट बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। वो आपको आपकी इस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स दे सकता है, आपकी मेडिकेशन की भी आई थिंक करता होगा, आपके सेशंस भी होते होंगे जिसमें आप खुल के बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वो आपको एक वे आउट बताता है। इसमें मैंने जो रिसर्च की है, या मुझे या कह लीजिए कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, या पर्सनल मैंने जो देखा है पर्सनली, उसमें क्या चीज़ें जो है वो आपके काम आ सकती हैं एज अ स्केपगोट। अगर आपको पता चलता है कि फैमिली में हर इल्ज़ाम आप पे आता है, सब कुछ करने के बावजूद आप एक तरफ अकेले रह जाते हैं, एक तरफ पूरी फैमिली आती है, हो जाती है टॉक्सिक पेरेंट की वजह से, डिवीजन की वजह से, गोल्डन चाइल्ड हो जाता है, नेबर हो जाता है। एक और कैरेक्टर भी होता है इस फैमिली में जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, उसको क्या नाम है उसका, एनीवेज, एक ऐसा बच्चा भी होता है इस फैमिली में, डिसफंक्शनल फैमिली में, जिसको बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल समझ लिया जाता है कि ये तस्वीर लगी हुई है दीवार पे, और इसका कोई रोल नहीं है फैमिली में। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्केपगोट हैं, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देंगे अपने आप को। पेरेंट के साथ आपके मामला कुछ और हैं, लेकिन आप सिबलिंग्स को अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं देंगे। मैं सवेरा से बात कर रही हूँ जो स्केपगोट है, और इस ट्रॉमा से, इस मुश्किल से, बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रही है, जिससे उसकी सेहत भी मुतासर हो रही है, उसकी इमोशनल स्ट्रेस की भी कोई हद नहीं है, और उस डेफिनेटली आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी इससे मुतासर हो रही है, उसकी मैरिड लाइफ भी इससे मुतासर हो रही है। उसको बाउंड्रीज बनानी चाहिए। दूसरा उसको जो है स्केपगोट को अपना फैमिली से बाहर, टॉक्सिक डिसफंक्शनल फैमिली से बाहर उसे अपना नेटवर्क बनाना चाहिए। एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए जो उसको सपोर्ट दे, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, अगर, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है इन केसेस में। अभी पिछले 2-3 दिन पहले जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस ही थी, जो कि सवेरा के साथ हुई है। उसकी एक बहनोई जो उसके घर में ही रहता है, उसकी बहन एक मैरिड है, वो घर में ही रहती है, माँ का फेवरेट गोल्डन चाइल्ड है, फेवरेट चाइल्ड है, उसकी बहनोई की तरफ से उसके साथ जो है वो मारपीट हुई। तो इस बात ने मुझे डरा दिया, और दैट्स वाई मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ। अगर उसके पास बाहर सपोर्ट होती, कोई सपोर्टिव नेटवर्क होता, रिलेटिव्स में, बाहर फ्रेंड्स होते, कोलीग्स में से किसी से वो हेल्प ले सकती, तो उसे इमोशनली और हर तरह से फैमिली पे डिपेंड ना करना पड़ता। पहली बात ये कि स्केपगोट को जो है वो अपना सपोर्ट सिस्टम बाहर भी बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप स्केपगोट हैं तो आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना किसी भी बात को। सारी उम्र सफाइयाँ देते गुजर जाती है, और जितना आप सफाई देते हैं उतना आप चोर बनते हैं। आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना,
अगर कोई बात आपकी समझ आ रहा है तो ठीक है, एक बात बता दीजिए। ओवर एक्सप्लेनिंग में अपने आप को हल्कान मत कीजिए, जो कि स्वीट आर्ट्स वगैरह तो कर रही हो, अपने आप को एक्सॉस्ट कर रही हो, हमेशा करती हो एक्सप्लेन करने में, ओवर एक्सप्लेन करने में। जो भी इल्ज़ाम तुम पे लगता है तो मुझे उसे सारा दिन 3 दिन 5 दिन उसे एक्सप्लेन करती रहती हो, और इसमें तुम हल्कान हो जाती हो। ये तुम्हें नहीं करना। और अगर आप स्केपगोट हैं तो आपको अपने आप पे फोकस करना है। मम्मा क्या कहती हैं, बहना क्या कह रही है, भैया क्या कह रही है, बहनोई क्या कह रहा है, फ्लां क्या कह रहा है, डॉगी क्या कह रहा है, कैटो क्या कह रही है, ये आपको नहीं करना। आपको अपनी हेल्थ पे, अपने मेंटल पीस पे और अपने प्रोफेशन पे, अपनी ग्रोथ पे ही सिर्फ काम करना है। प्रोफेशनली शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, बट उसकी हेल्थ की भी लगी पड़ी है, और उसकी इमोशनल हेल्थ की तो बिल्कुल ही उसकी पार्ट लगी हुई है। तो आपको अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना है। एक्सरसाइज के लिए जाइए बाहर, किसी फ्रेंड के साथ लंच के लिए चले जाइए, कभी शॉपिंग पे निकल जाइए, डेली वॉक कीजिए, अपनी डाइट, सप्लीमेंट्स, नींद पूरी रखिए। फाइनेंशियल गोल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपने उनको अचीव कर लिया तो नए गोल्स सेट कीजिए, ताकि आपका सारा वेस्टेज इधर ही ना हो, आपकी सारी एनर्जीज इधर ही घर के अंदर ही ना लग जाए जलने बुझने में। बाहर जाइए, अपने नए गोल्स सेट कीजिए। साइड बिजनेस कर लीजिए अगर आप जॉब कर रही हैं ऑलरेडी, विच इज़ डूइंग। पहले वो हफ्ते में 5 दिन काम करती थी, आज वो जब से घर में ये सिचुएशन बहुत स्वेयर हुई है, तब से वो हफ्ते में 7 दिन काम कर रही है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप हफ्ते में 7 दिन काम करें। नो, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू शुड नॉट डू इट। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यही 4 पॉइंट हैं जो मुझे लगा कि एक स्केपगोट को, अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली में एज अ स्केपगोट ट्रीट किया जा रहा है, तो आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए कर सकते हैं, अपने इमोशनल बैलेंस को कायम रखने के लिए कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। फाइनल मैसेज ये है कि बीइंग ब्लेम डज नॉट मीन दैट यू आर द प्रॉब्लम। सालों तक ये बात सुनने के लिए कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो, तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। बेसिकली इस तरह के बच्चों से पेरेंट्स खुद इनसिक्योर होते हैं। वो उनको लगता है कि जो चीज़ें मुझ में नहीं है, जो मुझे करना चाहिए था, वही बच्चा कर रहा है। जो मुझ में खामियां हैं वो इसमें नहीं है। जो या फिर इसकी खूबियाँ ऐसी हैं कि मेरी खूबियों पे हावी आ जाएंगी। बेसिकली डिसबैलेंस यहीं से शुरू होता है, जब इमोशनली इनसिक्योर हो जाते हैं आप अपने सक्सेसफुल बच्चे से, अपने इंटेलिजेंट बच्चे से, अपने जेनरस काइंड बच्चे से। तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ ही जो हैं सारी प्रॉब्लम्स की बुनियाद बनती हैं। फिर आप एज अ पेरेंट, एज अ टॉक्सिक पेरेंट, आप स्केपगोट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। स्केपगोट एक पॉइंट पे ये समझने लगता है कि मैं शायद बदतमीज़ भी हूँ, मैं शायद आउटस्पोकन भी हूँ, मैं शायद ब्लैक शीप हूँ, मुझे में कोई खामी है। सालों तक 20 25 30 40 साल तक जब आपको ये बात सुनने को मिले कि यू आर द ब्लैक शीप, देखो सब बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मम्मा आपने झूठ बोला था, कोई ये नहीं कह रहा कि मम्मा आपने ये गलत किया था, 4 बच्चे तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, तुम कह रही हो कि मैं गलत हूँ। तो जब आपको बार बार गलत कहा जाए तो आपको, आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, आपको एक पॉइंट पे लगने लगता है कि नहीं, मैं गलत हूँ। आपको पहले तो अपने आप को ये बताना है कि प्रॉब्लम दूसरा बंदा है। दूसरी टीम में जो लोग शामिल हैं वो हैं, पेरेंट की गलती है, सिबलिंग्स जो आपके खिलाफ गैंग अप करके खड़े हो गए हैं उनकी गलती है, प्रॉब्लम आप में नहीं है। अगर आप में प्रॉब्लम होगी तो आपको बाहर भी लोग बताएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बंदी घर में इंतहाई पागल, बदमिजाज, मुंह फट मशहूर है, और बाहर लोगों को जिनके साथ ये बहुत काइंड रही है, जैसे फैमिली के साथ, इसने फैमिली के लिए जो सक्सेस, जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, यू हैव नो आइडिया। मैं नहीं समझती कि कोई औरत, कोई लड़की इस हद तक जाके फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस कर सकती है। कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। मुझे ये कहानी सुनकर इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि जिस पे एहसान करते हैं हमें वाकई उसके शर से डरना चाहिए। अगर आप में ये सारी खामियाँ होती तो बाहर प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती। जो कुछ घर में हो रहा होता है वो बाहर भी लोग आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, आपके साथ में उठा के बर्तन मार रहे होते, कुर्सियाँ मार रहे होते, आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे होते। लेकिन चूँकि बाहर लोग नॉर्मल हैं, डिसफंक्शनल फैमिली नहीं है, टॉक्सिक लोग नहीं हैं, इनसिक्योर लोग नहीं हैं, आपको उनका अपर हैंड नहीं है, तो वो आपकी खूबियाँ खामियाँ देख रहे हैं और वो आपको फुली रिस्पेक्ट करते हैं। इस बंदी को जो स्केपगोट है घर में और बाहर ये, शी इज़ वेरी, लोग उसकी खूबियों को सराहते हैं। घर में उसकी वही खूबियाँ उसके लिए अज़ाब बन जाती हैं।
इसी टॉपिक पे एक और वीडियो भी करेंगे जिसमें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स में जाएंगे और इसी कहानी को देखेंगे कि अगर ये आपकी कहानी भी है। ये कहानी मेरे दिल से बहुत करीब है, यू हैव नो आइडिया। शायद आगे कहीं मैं जाके बताऊँ आपको कि वो दूसरा पर्सन जो स्केपगोट है जिसकी ये कहानी है वो कौन है। बट अगर आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा है, डिस्फंक्शनल फैमिली है, टॉक्सिक पेरेंट है जिसकी वजह से घर में बदसुकूनी है, तफरीक है बहन भाइयों में, नफ़रत है, वो वाली मोहब्बत नहीं है तो एक नॉर्मल घर में होती है, बहनों में, भाइयों में, पेरेंट के दरमियान में, फंक्शनल फैमिली में जो होता है वो नहीं है। तो फिर आप इन बातों में गौर कीजिए, इस बारे में रिसर्च कीजिए और अगर आप कुछ क्वेश्चन है आपके इस बारे में तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इस कहानी को, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक भी जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे मैं थोड़ी और रिसर्च करती हूँ और सोहेरा की कहानी में भी डेवलपमेंट होती है, या क्या करती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीक आएगी, इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो मे बी फेस योगा के बारे में या फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में होगी, एंटी एजिंग फेस लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस के बारे में होगी, या किसी और टॉपिक पे होगी। हफ्ते में एक दो बार हम लोग रिलेशनशिप्स पे, फैमिली पे, मैरिजेस पे, बच्चों पे, फ्रेंड्स के बारे में, ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, उनके बारे में बात करेंगे। आपको मेरी ये मेरा ज्ञान जो है ये मेरी जो लेक्चर्स जो हैं ये हफ्ते में एक बार ही सुनने को मिलेंगे। बाकी दिन हम ब्यूटी, लाइफस्टाइल, 40+ ख़वातीन की जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, फ़िज़िकल और ब्यूटी से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उन पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप एक स्केपगोट हैं और डिसफंक्शनल फैमिली में हैं फिर तो अपना बहुत ही ख्याल रखिए।